उनका जंगल राज, गुंडा राज उनकी यात्रा से अब लौटने वाला नहीं है। एनडीए के अंदर चिराग पासवान और आनंद मोहन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, नहीं, हम देखिए ऐसा है, हम लोगों को अब हम समझते हैं कि दोनों लोग समझ गए हैं। कुछ तो आप लोग भी नहीं करते हैं, नमक मिर्च लगा देते हैं। कभी अपनी यात्रा को मेरी शुभकामना है कि इस यात्रा को वो पूरा कर ले। तो 2010 का हमारा रिजल्ट एनडीए का था, उसको इस बार ब्रेक करना है, यही हमारा लक्ष्य। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 140वीं जयंती है और इस अवसर पे बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजभवन के पास स्थित स्मारक पे माल्यार्पण किए और तमाम जो मंत्री थे, नेता थे, बिहार के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और दोनों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद देखिए जब बातचीत की गई राजेंद्र प्रसाद की जयंती को लेकर के, साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी यात्रा पे होंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, साथ में मंत्री अशोक चौधरी। सबसे पहले आप वो सुने। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बिहार के गौरव थे और बिहार के मिट्टी का, बिहार की पहचान को देश के संविधान में आज जो 22 भाग है, जिसमें 19 भाग के 9 भाग लगभग बिहार के विरासत को सुसज्जित किए हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऐसे महापुरुष पर पूरा बिहार, पूरा देश गौरवान्वित है। इनके चरणों में हम पुष्पांजलि सदा सुमन अर्पित करते हैं। जैसे भी यात्रा पे जा रहे हैं सर, बिहार के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे। जंगल राज लौटाने की यात्रा से लाभ नहीं होगा। बिहार की जनता बिहारी शब्द को अब गाली नहीं बनाएगा, बिहारी शब्द सब पर भारी बनेगा। बिहारी गौरवान्वित होगा। उनका जंगल राज, गुंडा राज उनकी यात्रा से अब लौटने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं हमारे महापुरुषों में से एक है, जिन्होंने संघर्ष करके न सिर्फ आज़ादी दिलाई जबकि बिहार का नाम भी रोशन किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। हम सब लोगों की श्रद्धा है कि उनके विरासत को हम लोग अच्छी तरह से चला सके, आगे बढ़ा सके। तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, संवाद करेंगे, क्या अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए नीचे जाना चाहिए, बात करना चाहिए। क्या अच्छी, क्या खराब बात क्या है इसमें? नहीं, उनकी यात्रा से लगता है कुछ बिहार के लोग समझ पाएंगे जो 25। ये तो समय बताएगा। उस समय नीतीश कुमार भी यात्रा पर जा रहे हैं, महिला संवाददाता कब से जा रहे हैं इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय नेता यात्रा पर जा रहे हैं और कोई ये पहली बार नहीं जा रहे हैं। अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में बहुतेरों यात्राएं माननीय नेता ने किया है और हमेशा वो अपनी यात्रा जब 44 डिग्री का टेम्परेचर बिहार में होता है तो और सबसे ठंड होती है, तब कि लोगों को लगे कि जिसके भरोसे और जिसके विश्वास के साथ ये बिहार दिया है, उस कड़ाके की ठंड में भी वो आपके बीच में घूमता है, आपके विकास कार्यों को देखता है। इसीलिए नेता का जाना तो तय है कि, लेकिन अब कितनी तारीख से जा रहे हैं ये तय नहीं हुआ। तेजस्वी कभी भी यात्रा पूरी नहीं कर पाए हैं, लगातार घूम रहे हैं तमाम पार्टी। हम लोग भी अपने बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पार्टी का जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। हर एक लोग, हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब लोग कार्यक्रमों में कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। तेजस्वी ने अभी तक अपनी कोई यात्रा को पूरी नहीं कर पाए। तेजस्वी कभी अपनी यात्रा को, मेरी शुभकामना है कि इस यात्रा को वो पूरा कर ले। सर 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें आप लोग की जीत हुई, लेकिन अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें कितना कॉन्फिडेंट है कि आपकी जीत? हम लोग 220 क्रॉस करेंगे, 220 के नंबर को क्रॉस करेंगे और ये हम लोगों का टारगेट है और ये इस बार क्रॉस होगा। जो 2010 का हमारा रिजल्ट एनडीए का था, उसको इस बार ब्रेक करना है, यही हमारा लक्ष्य। लेकिन एनडीए के अंदर चिराग पासवान और आनंद मोहन को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, नहीं, हम देखिए ऐसा है, हम लोगों को अब हम समझते हैं कि दोनों लोग समझ गए हैं। कुछ तो आप लोग भी नहीं करते हैं, नमक मिर्च लगा देते हैं। आप लोग भी घूम घूम के, क्योंकि आपका 24 घंटा टीआरपी पकड़ना है, सेंसेशन बनाना है, कुछ उससे पैसा कमाना है, तो आप भी लगे रहते हैं उसमें। तो आपने सुना कैसे जो है विजय सिन्हा, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बरसते हुए नजर आए, तो वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है और इस बार हम शुभकामना देते हैं कि उनकी यात्रा पूरी हो जाए। साथ ही साथ अगले साल जो चुनाव होने हैं 25 में, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि एनडीए 225 का लक्ष्य रखिए और इस बार 2010 से ज़्यादा सीट एनडीए जीत दर्ज करेगी। वहीं विजय सिन्हा जो है इसको लेकर के कह रहे हैं कि जंगल राज के जो राजकुमार हैं वो फिर से जंगल राज लाने जा रहे हैं, इसके लिए यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब समझ चुकी है और फिर से जंगल राज आने नहीं देगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।